दोस्तों नमस्कार। किसान लगातार भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किसान ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, इन आंदोलन की मेन वजह क्या है। सबसे पहले दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी जितनी भी आने वाली वीडियो रहेगी उसका जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचे। दोस्तों चलो वीडियो शुरू करें। पिछले कुछ सालों से भाजपा सरकार के खिलाफ किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं और इन आंदोलनों की जो मेन शुरुआत हुई थी दोस्तों, तीन कृषि कानून को लेकर हुई थी। भाजपा सरकार ये कहकर तीन कानून लाई थी कि इससे किसानों की आय दुगनी होगी और जिस तरीके से किसानों की आत्महत्या किसान कर रहे हैं इससे किसानों को छुटकारा मिलेगा। लेकिन किसानों को ये तीन कृषि कानून मंजूर नहीं थे। किसानों का ये कहना था कि इससे जो उनकी जमीन है वो अडानी और अंबानी को चली जाएगी और इन कानूनों को सरकार को वापस लेना होगा। किसानों ने लगातार 1.5 साल तक दिल्ली के बॉर्डरों में बैठ के आंदोलन किया और मजबूरन भाजपा सरकार को ये तीन कृषि कानून वापस लेने पड़े। और एक बार फिर से लगातार तीसरा किसान आंदोलन एक बार फिर से दिल्ली के बॉर्डरों पे चला हुआ है। किसानों की ये डिमांड है कि उनको एमएसपी की गारंटी चाहिए, लेकिन भाजपा सरकार ये पहले ही कह चुकी है कि एमएसपी की गारंटी हम नहीं दे सकते हैं। इसी बातों को लेकर किसान अब दिल्ली के बॉर्डरों में बैठ चुके हैं और जो उनकी पुरानी मांगे थी उन्हीं मांगों को दोहरा रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि यह जो किसान डिमांड कर रही है, जो उनकी किसानों की मांगे हैं, क्या ये इतनी जायज मांगे हैं कि इसको सरकार पूरी कर सकती है। ये दोस्तों ऐसे तो नहीं है कि ऐसी डिमांड किसान कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि ये किसान ऐसी डिमांड कर रहे हैं जिसको पूरा करना भाजपा सरकार के भी हाथ में नहीं। किसानों की जो सबसे बड़ी मांग मैंने आपको पहले भी बताई है, किसान चाहते हैं कि उनको हर एक फसल पे एमएसपी की गारंटी चाहिए। एमएसपी की गारंटी का कानून चाहिए ताकि जब भी वो अपनी फसल को बेचने जाए उनको जो सरकार ने अपने भाव तय किए हैं उसी तय भाव के अनुसार किसान अपनी फसल बेच सके। लेकिन मोदी सरकार ये कह रही है कि ये जो कानून है एमएसपी की गारंटी वाला कानून, इसको इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। अगर इसको इंप्लीमेंट कर दिया जाता है तो इससे भारत की जो आर्थिक स्थिति है या भारत की जो इकोनॉमी है इसके ऊपर काफी बुरा असर पड़ने वाला है। इस वजह से बीजेपी एमएसपी की गारंटी का कानून नहीं ला सकती है। इसके अलावा भी किसानों की कई मांगे हैं जिसको लेकर वो दिल्ली में प्रवेश करना चाह रहे हैं, दिल्ली में एंट्री करना चाह रहे हैं। जितने भी बॉर्डर अन्य स्टेट के साथ लगते हैं उन बॉर्डरों को सील कर दिया है और किसान जो है वो दिल्ली में एंट्री नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों की जो जायज मांग है, क्योंकि किसान ही कमाता है, उसी को पूरा देश खाता है। लेकिन जिस तरीके से ठंड के समय में किसान रोडों पे बैठे हुए हैं, ये इस देश का दुर्भाग्य है कि जो हमारे अन्नदाता हैं वो रोडों पे हैं। तो ये सरकार का काम है कि सरकार जितनी भी किसानों की डिमांड है इन डिमांडों को पूरा करे, उसके ऊपर कानून लाए ताकि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं लगातार इस ठंड के मौसम में, उनसे किसानों की जो है मृत्यु न हो। तो सरकार को अपने नुमाइंदे भेज के किसानों की जो डिमांड है उनको पूरा करना चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए कि किसान क्या मांग कर रहे हैं और ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिसके ऊपर सरकार काम कर सकती है। क्योंकि किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। हम सब लोग जानते हैं कि इस पूरे देश में की गवर्नमेंट रही हो, किसान लगातार आत्महत्या करते आए हैं। उनको किस तरीके से आत्महत्या को रोका जाए, किस तरीके से किसानों की आय दुगनी की जाए और किस तरीके से इस देश का जो अन्नदाता है वो खुशहाल हो, इसके ऊपर सरकार को काम करना होगा। लेकिन जिस तरीके से भाजपा सरकार हाल ही के समय में किसानों के साथ अत्याचार कर रही है, किसानों के ऊपर अत्याचार कर रही है, किसानों के ऊपर लाठीचार्ज कर रही है, पिछले जितने भी आंदोलन हुए हैं इसमें कई किसानों की दोस्तों मौत हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि भाजपा सरकार को किसानों की मांगों को सुन के उनका कोई हल निकालना चाहिए ताकि किसानों के ऊपर कोई भी ऐसी आंच ना आए जिससे भारत की छवि खराब हो। दोस्तों जो भाजपा सरकार है उसको जो किसानों की जो मांगे हैं उनको मान के किसानों के हित में कुछ ऐसे कदम उठाने होंगे जिससे इस भारत देश का जो किसान है वो खुशहाल हो। क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि जितने भी देश की और दुनिया के जितने भी लोग हैं उनके जो पेट भरने का काम है वो हमारा किसान भाई करता है। लेकिन जिस तरीके से किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं और उनकी सुनवाई करने वाला अभी तक कोई नहीं है, मुझे लगता है कि मोदी सरकार को या भाजपा सरकार को किसानों की जो डिमांड है उनको मान के किसानों के हित में जो है कड़े से कड़े फैसले लेने चाहिए ताकि जो किसानों की जो आय दुगनी कहने की जो बात की जा रही थी
वो सही में धरातल पे ग्राउंड लेवल पे किसानों की आय दुगनी हो जाए। क्योंकि किसान ये चाहता है कि जो उनकी फसल है जिसको कड़ी मेहनत के बाद उगाते हैं उसके हिसाब से उनको उन फसलों का जो प्राइस मिल पाए। लेकिन आज के समय की बात करें तो जब भी किसान मंडी में अपनी फसलों को लेकर जाता है, जितना खर्चा उसको फसल के उगाने में आता है उतना उनको वहां पे उस फसल का जो है भुगतान नहीं हो पाता है। या जितनी भी फसलें उनकी खराब होती हैं कई खराब बारिश के कारण या बारिश ना होने के कारण खराब फसलों का मुआवजा किसान मांगते हैं, लेकिन उनको वो भी सही से मुआवजा नहीं मिल पाता है। तो किसानों की बेसिकली ये मांग रहती है, ये डिमांड है सारी कि इन चीजों को लेकर सरकार सुनवाई करे, कोई कमेटी बने और वो जो इन मसलों का हल करे। लेकिन अभी की जो सरकार है ऐसा लग नहीं रहा है कि किसान जो डिमांड कर रहे हैं उनको पूरा करने की कोशिश करेगी या उस पूरे करने की मूड में है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और खासकर भाजपा सरकार को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे जो है एक लोगों में भी ये भाव जा रहा है कि किसान हर बार जो हर समय आंदोलन कर रहे हैं इसलिए ये किसी राजनीति से प्रेरित लग रहे हैं। इसकी जो सिंपैथी है, जो किसानों के प्रति एक आम लोगों की सिंपैथी रहती थी, वो भी दोस्तों नहीं बन पा रही है। तो मुझे लगता है कि किसानों को अपने किसान नेताओं के थ्रू डायरेक्ट सरकार से बातचीत करनी चाहिए और जो भी उनके मसले हैं उन मसलों के ऊपर बातचीत होनी चाहिए, ताकि जो हमारा किसान इस देश में अपनी आय को दुगनी चाहता है, अपनी फसलों का जो उत्पादन है उसकी जो है सही रेट चाहता है, वो सरकार दे पाए। किसानों की यही मांग है। तो देखते हैं दोस्तों, ये आंदोलन चल रहा है, इसके ऊपर सरकार कोई कार्रवाई करती है या जो उनकी डिमांड है उनको पूरा करती है। तो दोस्तों आने वाले समय में पता चलेगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें, ताकि मेरी जितने भी आने वाली वीडियो रहेंगी उसका जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।